Hi friend, once again welcome you all in this important video. Friends, I assure you that you have not seen such video on spoken English. दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है वो आप सभी की बहुत बड़ी मदद करने वाला है और आज मैं आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. It may happen you are fed up with reading grammar, you are fed up with learning vocabularies, and as they are not using properly, so you are forgetting them again and again. So do not worry about. You just watch this video since its beginning to end and enjoy learning English communication. One thing that I am going to tell you first, like this, share, and if you are new on this channel, so subscribe. So friends, what happened? If when we go for speaking or when you enroll for any class or you have taken any online subscription, so the biggest challenge that comes that the teacher is going to teach you something and it is not matching with our knowledge. सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि भाई टीचर आपको नई नई चीजें बताते हैं और वो हमारे प्रोफार्मा में फिट नहीं होता है, जिस वजह से हम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए वो रिजल्ट होता नहीं है. और एट द एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लासेस अटेंड करने के बाद भी अपने कम्युनिकेशन को उतना बेहतर नहीं बना पाते जितना वो बना सकते थे. तो उसके लिए सबसे जो मेजर इशू है, देखिए, वी नीड टू कीप इन द माइंड दैट ग्रामर एंड वोक्यूबलरी, ये दो चीजें ऐसी है जिसको आपको फॉरगेट नहीं करना है, जिसको आपको लेके ही चलना है, जिसके माध्यम से आप अपना कम्युनिकेशन बेटर करेंगे. पर बहुत सारे रूल्स आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं. मैं आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं. देखिए, व्हेन वी गो फॉर स्पीकिंग, तो आप किसी भी बात को कैसे कहेंगे भाई. whenever you are going for speaking, so either you will talk in present, past और फ्यूचर. भाई या तो आप प्रेजेंट की बात करेंगे या तो पास्ट की बात करेंगे या फ्यूचर की बात करेंगे. देखिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पर मैं बहुत आपको माइनर चीजों तक नहीं लेके जा रहा. आज मैं आपको सीधे, आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐसे ओपन अप करूंगा कि आप अपना आज से इंग्लिश कम्युनिकेशन शुरू करेंगे. ठीक है, तो भाई आप प्रेजेंट में बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे या फ्यूचर में बोलेंगे. ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर कि आप या तो किसी से क्वेश्चन करेंगे या तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ठीक है, या आप किसी को किसी तरह का ऑर्डर देंगे. क्वेश्चन करेंगे या तो आंसर करेंगे या तो आप किसी को ऑर्डर देंगे. ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन और आंसर का तरीका बताता हूँ, है ना. फिर उसके बाद मैं आपको सीधे लेके चलूंगा कि प्रेजेंट में बोलना है तो किस चीज का ध्यान रखना है, पास्ट में बोलना है तो किस चीज का, और फ्यूचर में बोलना है तो किस चीज का. देखिए, अगर आपको क्वेश्चन किसी को ऑर्डर देना है, सबसे पहले तो हम एकदम जीरो, अभी कुछ नहीं आता हमको और हमको स्पीकिंग करनी है. देखिए, जब भी किसी को ऑर्डर करना है तो जो बात कहनी है, ऑर्डर करना इन द सेंस कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको करने से मना करना है, तो आप सबसे पहले वो वर्ब बोलिए जो आप उसको काम करवाना चाह रहे हैं. ठीक है, और इसके बाद आपको क्या यूज कर देना है, ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, और इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट यूज करना है. ठीक है, ध्यान दीजिए. जैसे मैं बोलूं कि आप फैन, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, तो चालू करने को क्या बोलते हैं, स्विच ऑन. स्विच ऑन द फैन, इतना तो बोल सकते हैं. मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग. सो ब्रिंग किसके लिए, मेरे लिए, मी अ ग्लास ऑफ वाटर. समझ गए. तो जब भी अगर हमको स्पीकिंग करनी है, अर्थात किसी को कोई ऑर्डर देना है या किसी से कोई काम करवाना है, तो उस काम को पहले बोल देना है ना. जैसे मैं बोलूं कि मुझे आपका पेन दीजिए, तो आप क्या बोल रहे हो, देना. सो देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिव. किसको देना है, मुझे. सो गिव मी योर पेन. ठीक है, अब अगर आपको किसी को मना करना है, मान लीजिए जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उससे मना करना है तो आप सिंपल किसका यूज करिए, डोंट का. ठीक है, और डोंट के बाद क्या लगाइए, वी1. जैसे मैं बच्चे को बोलूं कि वहां मत जाओ, तो मत के लिए क्या यूज कर दिया, डोंट. जाने को क्या बोलते हैं, गो. डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर. मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क. डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन. तो इस तरह से आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं. मतलब एक चीज तो आपको इंग्लिश में आने लगी, अगर आपको बहुत भी इंग्लिश नहीं आती है, बट यू स्टार्ट स्पीकिंग बाय दिस.
अब क्या होता है कि हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या आंसर देते हैं, तो क्वेश्चन पूछने में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कि ओके, अब क्वेश्चन आंसर की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखते हैं। जैसे सपोज आपको अपनी बात प्रेजेंट में रखनी है, ठीक है, या आपको अपनी बात पास्ट में रखनी है, या आपको अपनी बात फ्यूचर में रखनी है, ठीक है। तो देखिए, वन थिंग दैट यू रिमेंबर, पूरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप 3 तरह की बातें करते हो। या तो आप किसी को ऑर्डर या आदेश देते हो, जो मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से बताया। द सेकंड थिंग दैट यू डू, ओके, कि या तो आप उससे किसी काम के संबंध में बात करेंगे, या तो आप उसको कुछ बताएंगे। तो यदि आप काम के संबंध में बात करेंगे, सो दैट सेंटेंस विल बिकम एक्शन ओरिएंटेड। कौन सा सेंटेंस बन जाएगा ये? एक्शन ओरिएंटेड। और जब कुछ बताएंगे तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? नाउन ओरिएंटेड, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, बोलोगे तो सेंटेंस ही ना भाई, तो सेंटेंस बनाते आना चाहिए आपको। तो या तो आप कोई काम, मतलब जिसमें कोई एक्शन की बात हो रही है, और दूसरा सेंटेंस आप बोलेंगे जिसमें कि आप किसी को बताएंगे कि ऐसा है, वैसा है, इसका ये है, उसका वो है, मतलब एक्शन की बात नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप नाउन ओरिएंटेड बात बोल रहे हैं, तो आप जिससे बात बोल रहे हैं या जिसके बारे में बात बोल रहे हैं, उसको पहले से उससे स्टार्ट करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और उसके बाद हम किसका ध्यान रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद तुरंत नाउन लगा देंगे। ओके, अब आपके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या ध्यान रखना है ना। जैसे मैं बोलूं कि यार वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके 2 भाई है, ही हैज 2 ब्रदर्स, ही हैज 2 ब्रदर्स। तो ये आपको एक फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई काम वाला सेंटेंस बोलना है जिसमें कोई एक्शन अगर हो रही है, तो आपको बस सिंपल क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उसमें क्या ध्यान रखना है? मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इट मे हैपन कि बिगिनिंग में आपको नहीं पता कि V1 का यूज कहाँ हो रहा है, V2 का यूज कहाँ हो रहा है, V3 का यूज कहाँ हो रहा है। डू नॉट वरी अबाउट, आप अपनी फ्लैट फ्लैट बातें करना शुरू कर दीजिए। जैसे इट इज नॉट नेसेसरली, अभी ग्रामर के लिए तो हमने पूरे 400-500 वीडियो डाल रखे हैं, आप सारे देख के डेवलप कर सकते हो, पर आज हम सीधे स्पोकन की बात कर रहे हैं ना। ओके, तो जैसे आपको एक्शन बोल रहा है कि वह पानी पी रही है, ओके, शी के साथ क्या लगा देते हैं? शी इज ड्रिंक वाटर। ओके, अब धीरे धीरे करेक्ट हो जाएंगे, सी इज ड्रिंकिंग वाटर, पर आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, सी इज ड्रिंक वाटर। करेक्ट क्या हो गया? सी इज ड्रिंकिंग वाटर। वह आपको बुला रहा है, ही इज कॉल यू। कॉल रूल पढ़ लिया, कॉल से कॉलिंग हो गया, पर कॉन्फिडेंस तो आ गया, सो ही इज कॉलिंग यू। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, आपकी 2 ही तरह के सेंटेंस होंगे जिनको बोलते समय ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? दैट यू रिमेंबर। ओके, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तब नहीं होता है जब हम किसी को, देखिए अब पॉइंट रिमेंबर करने वाली बात आ गई, पॉइंट टू भी रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। कहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे? तो जब हम किसी को हैबिट की बात करेंगे, जब किसी की किसकी बात करेंगे? हैबिट, हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, अर्थात जब आपके सेंटेंस में V1 अकेला यूज होगा या V1 प्लस SES IS अकेला यूज होगा, तो ये अपने साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, ठीक है। तो V1 का यूज जब भी होगा, ये अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा क्या? नहीं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आप V1 लगाते हैं तो वो हैबिट बताएगा। जैसे आपको बोलना है मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल, ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, ओके, वह मिरेकल आता है, ही कम्स टू मिरेकल, वह मोबाइल यूज करता है, ही यूज मोबाइल। मतलब जब हम किसी की हैबिट के बारे में बात करेंगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ V1 लगा के सेंटेंस बोलते जाइए। ओके ओके, वह गाने गाता है, ही सिंग सॉन्ग्स, ही सिंग सॉन्ग। अभी बिल्कुल कंफ्यूज हुआ तो ये सिंग की जगह अगर सिंग्स भी करते हैं तो सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा। ओके, हम बोलते रहे ऐसा भारत में होता है, आदत हो गई भारत में होने की, सो इट हैपेंस इन इंडिया, इट हैपेंस इन इंडिया, समझ गए। अब इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं V2, जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, मतलब V1 और V2।
तो जब हम कोई पास्ट की बात करते हैं, ओके, मतलब जब हम किसी को कोई याद बताते हैं, किसी मेमोरी के बारे में बात करते हैं, या कोई पास्ट एक्शन की बात करते हैं जो हो गई है, जिसको अब आप सिर्फ क्या करने वाले हो, बताने वाले हो, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, तो उसको डायरेक्ट V2 के साथ बोलना है बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के। जैसे मैं बोलूं कि मुझे टॉपिक समझ आ गया, बात हो गई, आई अंडरस्टूड द टॉपिक, मैंने उससे बात की, बात करने को बोलते हैं टॉक, सो आई टॉक्ड विथ हिम, उसने मुझे सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ओके, उसने मुझे यह बुक दी, ही गेव मी दिस बुक, ओके, मैंने दिल्ली जाने का निश्चित किया, आई डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली। तो अभी क्या हुआ कि जब हम प्रेजेंट की बात करते, किसी की हैबिट बताते, तो V1 लगाते एक बिना हेल्पिंग वर्ब के, और यदि पास्ट की बात करनी है तो V2 लगाते हैं विदाउट हेल्पिंग। अब अगर इसमें किसी को मना करना है, ठीक है, तो जब प्रेजेंट में किसी को मना करना है कि वो नहीं करता है या कोई काम नहीं किया, तो बस एक वर्ड, दो वर्ड ध्यान रख लिए, डू एंड डस, है ना। तो किसी अकेले व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो डस सिंगुलर, और किसी बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। अब नेगेटिव बोलना है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। अब मैं बोलूं वह क्लास रोज नहीं आता है, किसकी बात हो रही है, एक व्यक्ति की, सो ही डज नॉट अटेंड क्लास डेली, ओके, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ओके, राम को साइकिल चलाना नहीं आता है, राम डज नॉट नो टू राइड बाइसिकल, ठीक है। पर प्लूरल की बात हो रही, तो प्लूरल में क्या क्या रखा जाता है, यू को भी रखा जाता है और आई को भी रखा जाता है। भाई मैं बोलूं कि मुझे फ्रेंच नहीं आती है, आई डोंट नो फ्रेंच, मुझे फ्रेंच नहीं आती है, आई डोंट नो फ्रेंच, ओके, ओके, मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आई डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश, ऐ समझ में। अब अगर यही बात हमको पास्ट में करनी है तो कुछ नहीं करना है, देखिए V2 अकेला आता है, V2 शेर है, जब ये आता है तो अकेला ही आता है, पर V1 जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकती है। तो जब आपको पास्ट में किसी को मना करना है तो किसका यूज करिए बेटा, डिड का, और डिड के साथ किसका यूज करिए, V1 का, डिड के साथ किसका यूज करिए, V1। जैसे आपको बोलना है मैं मंदिर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, मुझे चैप्टर समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर, ओके, उसने मुझसे नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क मी, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, ही डिड नॉट आंसर मी, ओके, मैंने आपकी बुक नहीं लाई, आई डिड नॉट ब्रिंग योर, ओके, तो क्या हुआ, क्या ध्यान रखना है कि V2 हमेशा अकेला आएगा, और जब डिड आएगा तो वो अपने साथ किसको लेकर आएगा, V1। अब एक छोटी सी ट्रिक, जब भी हम फ्यूचर की बात करते, किसकी बात करते, फ्यूचर की बात करते, तो फ्यूचर के लिए भैया किसी भी स्टेटमेंट को फ्यूचर का बनाना है तो विल सेल लगाना है, ठीक है, आई और वी के साथ सेल लगा देना है और बाकी सबके साथ विल लगा देना। बट क्वेश्चन आता है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश क्या बोलती है बेटा, आई के साथ भी विल लगा दो, ओके, ओके, आपको बोलना है कि मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मैं कल आऊंगा को वो पूरी ताकत लगा के बोलते हैं आई कम टुमारो। अबे भाई आई कम टुमारो कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही तो विल लगाना ही पड़ेगा तुझे, तो क्या लगाएंगे, विल या शेल। सो आई विल कम टुमारो, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं उनकी मदद करूंगा, ये सब फ्यूचर में करोगे, सो आई विल हेल्प देम। आगे समझ में, तो इतनी छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जिनको हमको ध्यान रख के आगे की बातें करें। अब मैं आपको कुछ तुक्के बता रहा हूं इंग्लिश के, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो तुक्के ये भी आपकी हेल्प करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग से लेके अब तक की, मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट में बात कैसे रखनी है। देखिए, तो प्रेजेंट में भैया हमको कुछ थोड़ी थोड़ी बात को ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे, कि अगर हम किसी की हैबिट की बात कर रहे हैं, हम किसी की रूटीन की बात कर रहे हैं, हम किसी का काम बता रहे हैं कि वो ऐसा करता है वैसा करता है, ओके, या कोई सिस्टम बता रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है ना, तो इसको बात कैसे रख दो, V1 से, और V1 अकेले आएगा, अकेले। अभी हमने बात की थी कि V1 कैसे आएगा, अकेले, ठीक है। जैसे वह बाजार जाता है, ही गो टू टेम्पल, मैं 9 बजे मिरेकल आता हूँ, आई कम टू मिरेकल एट 9 o'clock, हैबिट बता दी आपने, ठीक। अब अगर आपको बोलना है कि कोई एक्शन चल रही है, आपको ऐसी एक्शन के बारे में बोलना है जो एक्शन चल रही है ना,
और अभी किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। भाई साइकिल चला रहा है, दीपक कार से घूम रहा है, तो क्या करो बेटा, ये ध्यान रखो, इज एम आर प्लस वी आई एन जी, इज एम आर प्लस वी आई एन जी। अब आपको देखना है सर इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, तो मैंने वर्ब टू बी का वीडियो डाल रखा है, वो आप देख लीजिएगा, है ना। इज एम आर के साथ वी आई एन जी लगा दो, है ना। जैसे मैं बोलूं कि वह खांस रहा है, खांसने को बोलते कफ, ही इज कफिंग, ओके, वह मेरी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टू मी। राम दिल्ली जा रहा है, राम इज गोइंग टू दिल्ली। वह एप्पल खा रहा है, ही इज ईटिंग एप्पल, ठीक है, ओके। या आप प्रेजेंट में ऐसी कोई बात बता रहे हो जो काम एक्शन हो चुकी है ना, एक्शन हो चुकी है और अभी अभी है, हो चुकी है, अभी अभी हुई है, ताजा है, एकदम बेहतरीन, उसका असर हमको दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है बेटा, हैज और हैव के साथ V3 लगाना है, हैज और हैव के साथ क्या लगाना है, V3 लगाना है ना। जैसे आपको बोलना है कि मुझे उसकी बात समझ नहीं आई है, मैं फिर से पूछूंगा, पर अभी वो जो उसने समझाने वाली बात की थी वो तो खत्म हो गई, तो आप बोलोगे आई हैव नॉट अंडरस्टूड हिज वर्ड्स, ओके, वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम येट, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, he has not answered me anything, he has not answered me anything, है समझ में, ओके। आपको किसी से पूछना है कि भाई तुम्हारा काम हो गया है क्या, तो तब भी आप हैव लगा के पूछेंगे, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, आगे समझ में, ठीक है। तो ये किसके लिए ध्यान रखना है, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अब यही बात अगर आपको पास्ट में करनी है, पास्ट के लिए कोई किसी से पुरानी बात पर बात हो रही है, तो किन किन चीजों को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अगर हम ऐसी एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, इन द पास्ट, अर्थात आप ऐसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में ही शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हुई, तो आपको सिर्फ क्या लगाना है उसमें V2, ओके। वह एक राजा बनना चाहता था, पर अब वो है नहीं, वो चाहता था, सो ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ओ किंग, ही वांटेड टू बिकम अ किंग। मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय अ मोबाइल, ओके। अब आपको और पुरानी बात बताना है कि राम जी ने रावण को मारा, राम जी किल्ड रावण। भारत 1947 में आजाद हुआ, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, पुरानी बात, ठीक है। अब अगर पास्ट में कुछ चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, मतलब कोई ऐसी एक्शन के बारे में बात करना चाह रहे हो जो पास्ट में चल रही थी, तो पास्ट मतलब देख भाई भूलना नहीं, वॉज और वर के साथ लगाना है VING, है ना। वह मुझे बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी, मैं उनका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर देम, वे मेरी बात सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग टू मी, ओके। वह मुझे जवाब नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट आंसरिंग मी, सिंपल ट्रिक। और अगर पास्ट में जिस समय की बात कर रहे हो, अगर कोई एक्शन उस समय हो चुकी थी, मतलब उस समय कोई एक्शन हो चुका था, तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा, हेड प्लस V3। एक और कसम खा लो कि V3 कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा किसके साथ आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वर्ब टू हैव वाली। तो कोई काम हो चुका था, ऐसा किसी को पुरानी बात, जैसे मैं बोलूं कि मैंने उसे समझा दिया था, आई हैड एक्सप्लेन्ड हिम, उसे मेरी बात समझ आ गई थी, ही हैड अंडरस्टूड माई वर्ड, ओके। मैंने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए थे, आई हैड नॉट गिवन देम एनी मनी, है समझ में। अब फ्यूचर को लेके बात कर लेते हैं, ओके। अगर हमको फ्यूचर की बात करनी है, तो फ्यूचर के लिए क्या ध्यान रखना है, ओके। अगर सिंपल जनरल फ्यूचर बताना है, भाई मैं ऐसा करूंगा वो ऐसा करेगा, तो क्या यूज करो, विल शैल प्लस V1। अभी विल शैल का यूज मैंने आपको बताया ही कहाँ करना है, ओके। वह जाएगा, he will go, वह आएगा, he will come, वह किसी की बात नहीं सुनेगा, he will not listen to anyone, ओके। मैं आपसे शाम को मिलूंगा, I will meet you in the evening, हम पार्टी में मिलेंगे, we shall meet in the party। शेल का यूज किसके साथ, वी के साथ, है ना। आई और वी के साथ लिखते समय, बोलते समय आई के साथ भी विल लगे, है ना। और अगर कोई काम हो रहा होगा, मतलब एक्शन हो रही होगी, एक्शन हो रही होगी,
मतलब आपको ऐसे एक्शन के बारे में बोलना है जो फ्यूचर में हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, विल बी, शैल बी, ओके। और इसके साथ क्या लगा दीजिए, वीआईएनजी, है ना। वह जा रहा होगा, वह आ रहा होगा, हम उससे बात कर रहे होंगे, सो वी शैल बी टॉकिंग टू हिम। वह हमारा इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर अस। मैं एक बुक पढ़ रहा होगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक, ओके। वे लोग जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग, हम लोग ट्रेन से जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग बाय ट्रेन, ठीक है। और यदि ऐसी एक्शन हो चुकी होगी, एक्शन हो चुकी होगी, ओके, सो यू कैन यूज विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। और इसके साथ क्या लगाना है, V3 लगाना है ना। बोले कि हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, वी शैल हैव लर्न इंग्लिश, ओके। वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। सो दोस्तों, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि अभी हमने बात ही बात में पूरा टेंस पढ़ लिया, और यही टेंस का इम्प्लीमेंटेशन है कि किस तरह से टेंस को हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करेंगे। छोटी छोटी चीजें जो हमको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वॉइस, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करा दूंगा, जो कि आप अपने स्पोकन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, रटिए मत, घोटिए मत, ज्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस चीजों को समझो, यूज करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, उतनी अच्छी इंग्लिश पर आपकी कमांड होगी। और वन थिंग दैट यू रिमेंबर, इट्स लर्निंग इज लाइफ टाइम। आपको सीखना है, कभी भी यू कैन नॉट डिस्करेज बाय कि हम नहीं बोल पा रहे हैं। कोशिश करिए, बोलते जाइए, छोटी छोटी ट्रिक्स हमारी ध्यान रखिए। और वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आपने आज लास्ट तक वीडियो देखा है तो ऐसे ही आप सारे वीडियोस को एंड तक देखिए, क्योंकि कंक्लूजन तो लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो सारे जो इसके पहले वीडियो डल चुके हैं उनको भी आप वॉच कीजिए और अपने कम्युनिकेशन को घर बैठे डेवलप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।